शार्क्स फॉर कैपिटल के पेज हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत बात करते हैं। हम ये बताते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की वीडियो में हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो इंडियंस की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। उनको थोड़े से पैसे मिलते नहीं, वो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। उस इन्वेस्टमेंट का नाम है रियल एस्टेट। इंडिया में रियल एस्टेट को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है कि हाँ, अगर आपको पैसे मिले तो रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट और ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रियल एस्टेट की अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो लोगों की जीडीपी पर कैपिटा है कि एक इंसान, एक एवरेज बंदा ऑन एन एवरेज कितने पैसे कमा रहा है एक साल में, वो इतनी ज़्यादा लो है। और जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई भी पीस ऑफ लैंड हो गया या पीस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया खरीदना चाहते हैं, वो आपको 20 से 25 गुना महंगा मिलेगा। वही पीस ऑफ लैंड अगर आप किसी और कंट्री में खरीदना चाहो, इसका एक सिंपल से एक रीज़न है, हमारी जीडीपी पर कैपिटा इतनी ज़्यादा लो है और उसके अकॉर्डिंगली जो रियल एस्टेट प्राइसेस है वो आसमान छू रहे हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो उसमें इतना ज़्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा जो कि आपको डेट रिटर्न कर देगी और आपकी पॉकेट को खाली कर देगी। फिर दूसरा आता है कैपिटल अप्रिसिएशन। किसी भी इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन गोल यही होता है कि हाँ यार, मुझे कैपिटल अप्रिशिएट करना है अपना। अगर मैं 1 लाख डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो 10 से 12% हर साल ग्रो करे। लेकिन जो रियल एस्टेट का जो अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूँ, वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे मुश्किल से 2 या 3% ही ग्रो कर पाता है पर साल। कहने का मतलब है, अगर आपने 1 करोड़ रुपये किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाले हैं रियल एस्टेट में, वो हर साल आपको 2 या 3 लाख रुपये ही इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो अराउंड 6 से 7% रहता है किसी भी ऑन एन एवरेज ईयर में, और जो रियल एस्टेट है उसको वो बीट नहीं कर पाता, क्योंकि रियल एस्टेट इतनी ज़्यादा रिजिड इन्वेस्टमेंट है, इतनी लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, और कैश फ्लोज भी इतने अच्छे जनरेट नहीं कर पाता है रियल एस्टेट। अब मैं बात करूँगा लिक्विडिटी की, इस इन्वेस्टमेंट को हम आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हर किसी को मालूम है ये बात, जो रियल एस्टेट है वो इतना लिक्विड नहीं है। आप भले इंडिया में खरीदो, यूएस में खरीदो या पाकिस्तान में खरीदो, लिक्विडिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने में कि यार, अगर मैं आज से 5 साल बाद इसको बेचना चाहूँगा, क्या मैं उसको आसानी से बेच पाऊँगा या नहीं बेच पाऊँगा। जो रियल एस्टेट है वो इतनी आसानी से नहीं बिकने वाला, इतने बायर्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और अगर बायर्स मिलते भी हैं तो उनके 10 झंझट हैं, उनको 10 चीज़ें चाहिए रियल एस्टेट में, और वो इतना ईजिली आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए रियल एस्टेट को आपको इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए, इसको लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं है। फिर चौथे और आखिरी पॉइंट जिसमें बात करना चाहूँगा वो है मेंटेनेंस चार्जेस। यार, आपने रियल एस्टेट खरीद लिया 1 करोड़ का, लेकिन उसमें आपको ये कराना है, उसमें ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसमें और भी ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए आपको, फिर उसको आप जाके किराए पे दोगे। इसमें आपको मेंटेनेंस चार्जेस ये इतने लगेंगे, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है किसी भी प्रॉपर्टी की वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी ऑलरेडी कि उसमें रिटर्न जनरेट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, भले ही आपके पास कैश फ्लोज आएंगे, रेंटल इनकम आएगी, लेकिन वो भी उसमें कोई गारंटी नहीं देता कि जो टेनेंट्स है वो आपको टाइमली पे करेंगे या आपको टेनेंट्स मिलेंगे भी या नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट में लोग बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो इंडियन मार्केट है उसमें बार्गेनिंग लोगों के डीएनए में भर गई है। इसलिए रियल एस्टेट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी इन्वेस्ट करो, हमेशा इक्विटी को पहले रखना, रियल एस्टेट को बाद में। अब कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, रियल एस्टेट बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार घर मत खरीदो, घर खरीदो, बिल्कुल खरीदो, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद ही आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट चुनो। सो आज की वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूँगा। और जाने से पहले मैं इतना ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको सूट कर रही है और आपको लगता है कि यार मैंने अपनी इतनी रिसर्च कर ली है कि मैं इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाऊँगा, आपको लगता है कि आप इस इन्वेस्टमेंट में सक्सेस हो सकते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर करो। अगर रियल एस्टेट आपके लिए है तो करिए, रियल एस्टेट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं रियल एस्टेट से दूर रहूँगा फ्यूचर में भी। थैंक यू।